इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं आप सबकी ड्राइंग्स को और कुछ ऐसी मिस्टेक्स को फिक्स करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं जो ऑलमोस्ट 90% न्यू आर्टिस्ट अपनी ड्राइंग्स में करते ही करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो तो हाय गाइस, मेरा नाम है अमन एंड आई डू पेंसिल ड्राइंग्स। पहली ड्राइंग है हमारे रेगुलर व्यूअर आकाश थापा की। ये हमेशा हमारी वीडियो पे कमेंट करते हैं, तो थैंक यू ब्रदर। ये है रेफरेंस फोटो। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा वेल डन, आपने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। आपने काफी मेहनत की हुई है इस पे और डिटेल्स को बहुत अच्छे से बनाया है। पानी के बुलबुलों को और फिश की आंख को भी बहुत अच्छे से बनाया है और मुझे ये छोटी छोटी डिटेल्स बहुत अच्छी लगती हैं। बट अब बात करते हैं कि इसमें आप इम्प्रूव क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहली चीज, आपकी इस ड्राइंग में फॉर्म शैडोज बहुत ज्यादा मिसिंग है, बहुत ज्यादा। इसको आप इस तरह से समझो, ये फिश है जो आपने बनाई है। फोटो में इस पे इस तरफ से लाइट पड़ रही है, तो इस फिश की बॉडी की 3D फॉर्म की वजह से इसकी बॉडी पे इस तरफ फॉर्म शैडोज बनेंगी और यहाँ माउथ की तरफ भी फॉर्म शैडोज बनेंगी और टेल की तरफ इस जगह पे ऊपर वाले पंख या फिर फिन की वजह से यहाँ पे कास्ट शैडोज भी बनेंगी और बाकी के पंखों या फिर फिन्स के ऊपर भी उनकी 3D फॉर्म की वजह से इस तरह से फॉर्म शैडोज बनेंगी। बट आपने ड्राइंग में ज्यादा ध्यान डिटेल्स पे दिया और शैडोज को भूल गए। तो आपको भी अपनी ड्राइंग में फिश की बॉडी को इस तरफ से थोड़ा और डार्क बनाना चाहिए था, मतलब इस तरफ थोड़ी और फॉर्म शैडोज को ऐड करना चाहिए था। माउथ की तरफ भी थोड़ी और डार्क वैल्यूज ऐड करनी चाहिए थी इस तरह से। जैसे कि आपने माउथ की तरफ ये जो शाइन दिखाई है, इसको आपने बहुत ज्यादा व्हाइट बना दिया है। आपकी ड्राइंग में इस शाइन वाले व्हाइट में और इस बॉडी वाले व्हाइट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जबकि रेफरेंस फोटो में ये शाइन वाला पार्ट इस व्हाइट पार्ट से बहुत ज्यादा डार्क है और इसीलिए आपकी ड्राइंग में फिश की बॉडी पे ये जो ब्लैक कलर का पैटर्न है ये बिल्कुल सही से नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज आपने शाइन को दिखाने के चक्कर में ब्लैक कलर के पैटर्न को बहुत ही लाइट बनाया है। और पानी में भी आपने जो लाइट दिखाई है उसको दिखाने के लिए भी आपने फिश के आसपास बहुत ज्यादा लाइट वैल्यूज को छोड़ दिया है। आपको इसको भी और डार्क बनाना चाहिए था। रेफरेंस फोटो में भी ये इतना लाइट नहीं है, काफी डार्क है। बाकी आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई और आपके सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया। आपके लिए दिल से प्यार, गॉड ब्लेस यू। दूसरी ड्राइंग है हमारे दोस्त रोहित आर्ट्स की और ये रेफरेंस फोटो है। तो इस तरह की ड्राइंग्स में जिनमें बहुत सारे दोस्त बाकी ड्राइंग को ग्रेफाइट या चारकोल पेंसिल्स के साथ ड्रॉ करते हैं, बट क्लोथ्स को कलर पेंसिल्स के साथ ड्रॉ करते हैं या फिर माथे के तिलक या फिर ज्वेलरी एटसेट्रा एटसेट्रा को। तो ऐसी ड्राइंग्स में आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कलर्स वाले पार्ट की वजह से ड्राइंग में जो मेन सब्जेक्ट है उस पे से फोकस कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि पोर्ट्रेट ड्राइंग्स में फेस ही मेन सब्जेक्ट होता है, तो कलरफुल कपड़ों की वजह से फेस की प्रेजेंस फीकी नहीं पड़नी चाहिए। बट इस ड्राइंग में हमारे दोस्त ने पहली गलती यही की है, इसने येलो कलर को इतना ज्यादा डोमिनेंट बना दिया है कि बस उसी पे ध्यान जा रहा है, फेस का तो पता ही नहीं चल पा रहा। पर अगर आप रेफरेंस फोटो में देखो तो फेस पे जो शैडोज या टोनल वैल्यूज हैं वो काफी डार्क हैं, जिस वजह से येलो क्लोथ्स के होने के बाद भी फेस अच्छे से अटेंशन ग्रैब कर रहा है। बट ड्राइंग में हमारे दोस्त ने फेस पे बहुत फीकी फीकी वैल्यूज ऐड की हैं, चाहे वो मिड वैल्यूज हो या फिर डार्क वैल्यूज हो। और इस चीज को आप फिक्स कैसे कर सकते हो, इस चीज को समझने के लिए आप मेरी शेडिंग टिप्स वाली प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस को देखना। ये प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगी। उसके बाद प्रोपोर्शंस भी थोड़े सही नहीं है, तो आपको आउटलाइन ड्राइंग को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद आपने शैडोज में भी बहुत गड़बड़ की है। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में समझाया है कि जिस चीज को हमें पीछे की तरफ दिखाना होता है उस पे हमें शैडोज को दिखाना पड़ता है, मतलब मिड वैल्यूज या फिर डार्क वैल्यूज को ऐड करके। जैसे कि इस ड्राइंग में ये पीछे वाले दांतों को आपको पीछे की तरफ दिखाने के लिए उन पे शैडोज को दिखाना चाहिए था। इसी तरह से ये कान भी पीछे की तरफ है, तो इसको भी बाकी के पार्ट के मुकाबले थोड़ा डार्क बनाना चाहिए था, मतलब इसमें डार्क शेडिंग करनी चाहिए थी। इसी तरह से लिप्स के नीचे के इस पार्ट में भी थोड़ी और मिड वैल्यूज ऐड करनी चाहिए थी, मतलब थोड़ी और डार्क शेडिंग करनी चाहिए थी। सेम इसी
तरह से इस हाथ को पीछे की तरफ दिखाने के लिए इस हाथ को भी थोड़ा डार्क बनाना चाहिए था, बट आपने उल्टा आगे वाले हाथ को थोड़ा डार्क बना दिया है और पीछे वाले हाथ को काफी लाइट बना दिया है। और आप इन सारी चीजों को रेफरेंस फोटो में नोटिस कर सकते हो। ये पीछे वाले दांतों पे कितनी ज्यादा शैडोज हैं, ये कान फेस के मुकाबले कितना ज्यादा डार्क है, पीछे वाले हाथ पे ज्यादा शैडोज हैं। तो आपको इन सारी शैडोज को अच्छे से समझना होगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही 2 शैडो रूल के बारे में समझाया है, आप उस वीडियो को जरूर देखना। बाकी आपकी ड्राइंग भी अच्छी है, ऐसे ही सीखते रहो। गॉड ब्लेस यू। तीसरी ड्राइंग है हमारे दोस्त विनायक की। ये भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और हमारी हर वीडियो पे कमेंट करते ही करते हैं। और ये है रेफरेंस फोटो। आपने भी काफी अच्छी ड्राइंग बनाई है। ड्राइंग की आउटलाइंस या फिर प्रोपोर्शंस काफी हद तक सही हैं, बट ज्यादा गलती आपने भी शेडिंग में ही की है, बिकॉज आपकी ड्राइंग में फॉर्म शैडोज बिल्कुल ही मिसिंग हैं। देखो मैं समझाता हूँ। इस फोटो में लाइट सोर्स इस तरफ है, तो फेस के इस साइड पे डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, बट फेस के राइट साइड वाले हिस्से में लाइट कम पहुंच पा रही है, जिस वजह से उस तरफ फॉर्म शैडोज क्रिएट हो रही हैं। और इसीलिए आपको अपनी ड्राइंग में भी फेस के राइट साइड थोड़ी और मिड वैल्यूज को ऐड करना चाहिए था, बट आपने पूरे फेस में ऑलमोस्ट एक जैसी ही शेडिंग कर दी है। फोटो में नेक के पार्ट में भी काफी डार्क शैडोज हैं, मतलब नेक का पार्ट फेस के पार्ट के मुकाबले काफी डार्क नजर आ रहा है, बट आपकी ड्राइंग में आपने वहां भी इक्वली लाइट शेडिंग की है। यह राइट शोल्डर भी काफी पीछे की तरफ है, इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा डार्क शैडोज हैं, बट आपने अपनी ड्राइंग में यहाँ भी काफी लाइट वैल्यूज ऐड की हैं, मतलब काफी लाइट शेडिंग की है, इसीलिए ये पार्ट काफी ऑड लग रहा है। मैंने आपको सिखाया है कि अगर आपको किसी पार्ट को पीछे की तरफ दिखाना है तो वहां आपको डार्क शैडोज को ऐड करना चाहिए, और ये शोल्डर ऑब्वियसली काफी पीछे की तरफ है, तो आपको भी यहाँ पे डार्क शैडोज को ऐड करना चाहिए था। इसके अलावा आपने हेयर को भी बाउंड्रीज के अंदर अंदर ही बंद कर दिया है। आपको हेयर की बाउंड्रीज के पास पास इस तरह से रैंडम हेयर को ड्रॉ करना चाहिए था, जो कि इस तरह से इधर उधर फ्लो कर रहे होते, और इस तरह से आपकी ड्राइंग में हेयर ज्यादा रियलिस्टिक लगते। बाकी आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, आप बस ऐसे ही मेहनत करते रहो, और आपके सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। चौथी ड्राइंग है हमारे दोस्त आशीष की। ये है रेफरेंस फोटो, और इनकी ड्राइंग में जो गलती है वो भी बहुत सारे बिगिनर्स करते ही करते हैं, और ये गलती है कि इनकी ड्राइंग में डार्क वैल्यूज आपस में मैच नहीं हो पा रही हैं। अगर आप रेफरेंस फोटो में देखो तो जितनी डार्क बियर्ड है उतनी ही डार्क आईब्रोज है, उतनी ही डार्क आई लैशेज हैं, और आइरिस का पार्ट है, और उतनी ही डार्क शैडोज भी हैं, जैसे कि आई सॉकेट्स के अंदर की शैडोज, नॉस्ट्रिल्स के अंदर की शैडोज, कानों की अंदर की शैडोज, और पगड़ी की जो फोरहेड के ऊपर कास्ट शैडोज बन रही हैं वो भी सेम उतनी ही डार्क हैं। बट हमारे दोस्त ने ड्राइंग में हेयर और बियर्ड को तो काफी डार्क बनाया है, बट बाकी के सब डार्क वैल्यूज वाले पार्ट्स को बहुत फीका बना दिया है। देखो आपने जो पेंसिल हेयर और बियर्ड को बनाने के लिए यूज की थी, उसी पेंसिल के साथ आपको आईज के अंदर, नॉस्ट्रिल्स के अंदर, कानों के अंदर और बाकी के भी डार्क वैल्यूज वाले पार्ट्स में भी शेडिंग करनी चाहिए थी। उसके अलावा आपने भी फॉर्म शैडोज को सही से नहीं बनाया है। नेक के पार्ट पे और शैडोज बनानी चाहिए थी, और फेस के राइट साइड पे, चेस्ट के राइट साइड पे, और मूंछों के नीचे लिप्स और यहाँ चीक्स के नीचे वाले पार्ट्स पे भी। बट आपने ऐसा नहीं किया, इसीलिए आपकी ड्राइंग इतनी ज्यादा फ्लैट लग रही है। बाकी आपने आउटलाइंस को काफी सही प्रोपोर्शंस के साथ बनाया है। वेल डन, गॉड ब्लेस यू। उसके बाद फिफ्थ ड्राइंग है हमारे दोस्त टुक टुक की। इन्होंने कलर पेंसिल्स के साथ ड्राइंग बनाई है। हालांकि इन्होंने रेफरेंस फोटो अपलोड नहीं की थी, बट इन्होंने हमारे चैनल की मेंबरशिप बाय कर रखी है, इसीलिए इनकी ड्राइंग सिलेक्ट हुई है। आपकी ड्राइंग भी काफी प्यारी है, बट आपकी ड्राइंग में भी फॉर्म शैडोज नहीं है, जिस वजह से पूरे फेस में ना ही चीक्स की गोलाई का पता चल रहा है, ना ही नोज की, और ना ही चिन की, मतलब पूरा फेस फ्लैट लग रहा है। कलर पेंसिल्स ड्राइंग्स में हम फॉर्म शैडोज को कलर थ्योरी के हिसाब से ड्रॉ करते हैं। हम ब्लैक कलर पेंसिल के साथ सीधे ही शैडोज ड्रॉ नहीं कर सकते, जैसे कि आपको यहाँ फेस में फॉर्म शैडोज को बनाने के लिए थोड़ी और डार्क ब्लू कलर की पेंसिल के साथ शेडिंग करनी चाहिए थी। और आप भी फॉर्म शैडोज को अच्छे से समझने के लिए मेरी पिछली वीडियो को जरूर देखना। बाकी आपकी ड्राइंग बहुत प्यारी लग रही है, आपने मेंबरशिप बाय की हुई है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगा। गॉड ब्लेस यू।
इसके बाद कुछ और ड्राइंग्स हैं जिनमें सेम वही फॉर्म शेडोज वाली गलती है, जैसे कि ये ड्राइंग है SM आर्ट की। इसमें भी फॉर्म शेडोज वाली गलती तो है ही, बट इसमें हमारे दोस्त ने एजेस की जगह डार्क आउटलाइंस बना दी हैं, जो कि एक सबसे बड़ी गलती होती है रियलिस्टिक ड्राइंग में। आउटलाइन वर्सेस एजेस के बारे में समझने के लिए आप मेरी इस वीडियो को देखना, इसमें मैंने सब कुछ डिटेल में समझाया है। और ये ड्राइंग है हमारी दोस्त आर्ट विद यांशी की। आई होप मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया है। ये ड्राइंग मुझे बहुत पसंद आई। इसमें प्रोपोर्शंस बहुत सही हैं, आई मीन ऑलमोस्ट एक्यूरेट हैं, और शेडिंग भी बहुत सही है। डिटेल्स को भी बहुत अच्छे से बनाया है। बट अगर हम साथ में रेफरेंस फोटो को देखें तो इस ड्राइंग में भी शैडोज में थोड़ी गड़बड़ है। आपने भी फेस के लेफ्ट साइड जो कास्ट शैडोज और फॉर्म शैडोज बन रही हैं, उनके अंदर जो थोड़ी थोड़ी सी लाइट दिखाई दे रही है, उसको दिखाने के चक्कर में ओवरऑल शैडोज को काफी लाइट बना दिया है। अगर आप इन शैडोज को थोड़ा और डार्क बनाते तो आपकी ड्राइंग परफेक्ट बन जाती, बट फिर भी आपकी ड्राइंग माइंड ब्लोइंग है। वेल डन। और ये ड्राइंग है हमारी दोस्त खुशबू की। इसमें भी सेम फॉर्म शैडोज की ही गलती है। फेस पूरा फ्लैट लग रहा है, किसी भी चीज की 3D फॉर्म की गोलाई नजर नहीं आ रही है, और इन्होंने भी एजेस की जगह बहुत डार्क आउटलाइंस को ड्रॉ कर दिया है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। यार ये आप सब क्या कर रहे हो? तो सबसे पहले आप इसको ही सही करो। एजेस को सही से बनाना सीखने के लिए आप पहले लेफ्ट वाली वीडियो पे टैप करके वीडियो देखो, और जिनके एजेस सही हैं वो फॉर्म शैडोज के बारे में सीखने के लिए राइट वीडियो पे टैप करो। बट उससे पहले ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट पार्ट के लिए नीचे कमेंट करना। अब हम मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।